और वासना दुर्गति कराती है, गंदे आचरण कराती है। वासना को उपासना से काटना ही पड़ेगा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया अशुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला। नहीं, असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं। परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, यस्मिन् कोटि सुरद्र वैभव श्रुता भूषीरुहा पोषका भक्ति ही सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। यहां वृंदावन की लताएं, बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई। कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए।
वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों न हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वटवृक्ष, ये सब बड़े बड़े महापुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं उजाड़ दिया, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया। फिर वृंदावन वास करोगे, क्या प्राप्त होगा? या आप लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, उस जगह को बेच करके वृक्ष कटवा दिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो बाधा पहुंचाएगा ऐसा सोचा, लेकिन ये नहीं समझा कि वृक्ष रहेगा तो राधा किशोरी पधारेंगी। नष्ट कर दिया। ये सब 26-27 वर्ष में देखा कि लताओं की कितनी दुर्दशा कर दी यहां के कुछ आगंतुक जनों ने और कुछ भूमि बेचने वालों ने। ये विचार नहीं किया कि लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन के। जहां चार लताएं हैं, हमारे प्रियालाल वहां विराजते हैं, वहां रसमयी वार्ता करते हैं बैठकर। देखो इन लताओं के दर्शन से मोह का नाश होता है, भजन की भावना प्रकट होती है। प्रियालाल के प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं वृंदावन के वृक्ष लता। बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, केंद्र है, रजरानी ढकती चली जा रही। जिधर देखो पत्थर का प्रभाव, रजरानी ढकती गई, पत्थर ऊपर लग गया। रज नहीं लगनी चाहिए, जबकि इस रज से ही प्रेम प्रकाशित होगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव आदि इस रज की याचना करते हैं किशोरी जू से कि मुझे और कुछ नहीं, बस आप अपने वृंदावन की रज प्रदान कर दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजनी के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। कहां? कुंजन के कोने। चार लताएं हैं, उन लताओं के नीचे बैठकर आपके रस भरे पद गाऊं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपको पुकारूं, राधा राधा राधा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, और बिमल बिमल जस गाऊं। लाडली शिव शनकादि ब्रह्मादि जिस चरण रज को चाहते हैं, आप कृपा करो मुझे वो चरण रज मिले और मैं अपने माथे पे धारण करूं, और आपको देखते हुए विमल यश का गान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं हरिराम व्यास जी।
मुझे नहीं चाहिए कुछ, अपनी कर लो।